Hello and welcome to the AJ classes. Today in this video we are going to read and learn and understand questions answer chapter of ग्रे शोपर जो एनसीईआरटी की सेकंड क्लास की इंग्लिश बुक में है। तो चलिए बच्चों इसको आज हम समझेंगे, इसके क्वेश्चंस आंसर समझेंगे और लिखेंगे भी, और जो नए वर्ड आएंगे उसको भी हम लिख लेंगे। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और नोटबुक लेकर बैठें ताकि नए वर्ड्स भी लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स लिख लेते हैं। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत, अराइव मतलब पहुंचा, स्टेयर मतलब भूख, स्लैम मतलब पटकना। जैसे चींटी ने दरवाज़ा बंद किया ना, पटक के बंद किया था, वो है ये स्लैम। ओके, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो पिछले वीडियो में ये वर्ड आया है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। रीडिंग इज़ फन। ओके, हाउ डिड द ग्रे शोपर स्पेंड हिज डेज? उसने अपने दिन कैसे गुजारे चिड्ढे ने? इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर है द ग्रे शोपर didn't do any work and spent his days by singing songs and playing in the sunshine। यानी खाली धूम में बैठा हुआ खाली गाने बजाने करता रहा, उसने काम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। डिड द ग्रे शोपर फाइंड फूड इन विंटर? क्या ग्रे शोपर ने खाना तलाश किया विंटर में? आंसर देखिए। नो, द ग्रे शोपर कुड नॉट फाइंड एनी फूड इन विंटर। चलिए, यानी कि उसको कोई खाना नहीं मिला। द ग्रे शोपर कुड नॉट फाइंड, तलाश नहीं कर सका, एनी फूड इन विंटर, यानी कि सर्दियों में कोई खाना उसको नहीं मिल सका। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। वाट डिड द एंट टेल द ग्रे शोपर? ग्रे शोपर से क्या कहा एंट ने, चींटी ने? व्हेन ही आस्क फॉर फूड, जब वो खाना मांगने के लिए गया तो क्या कहा? द एंट सा, द एंट was very angry to see the grasshopper asking for food. The ant scolded him. scold कहते हैं डांटने को, SCOLD, यानी कि डांटना। लिख लीजिए अपनी वर्ड मीनिंग में। scolded him, उसको डांटा, फॉर बीइंग लेजी, यानी कि काय के लिए डांटा? लेजी होने की वजह से डांटा। ड्यूरिंग समर, यानी कि समर के दिनों में खाली लेजीनेस करता रहा, अब खाना मांगने के लिए आ गया। एंड नॉट सेविंग फूड, और कोई खाना सेव नहीं किया, यानी बचा कर नहीं रखा, फॉर विंटर, विंटर के लिए। शी आस्क द ग्रे शोपर, उसने ग्रे शोपर से पूछा टू गो अवे एंड स्लैम द डोर, जाओ यहाँ से, और डोर पटक दिया, दरवाजे को क्या किया? पटक दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू वेर आस्क टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर, वाट वुड यू स्टोर? नेम एनी 3 थिंग्स। अगर आपसे कहा जाए स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए चीज़ों को, तो क्या आप स्टोर करोगे? नेम एनी 3 थिंग्स, आप 3 चीज़ों के नाम बताइए। तो उसका आंसर लिखेंगे आप, लिखिए। आई वुड स्टोर वार्म क्लोथ्स, यानी कि गर्म कपड़े इकट्ठे करूँगा। सच एज कोट्स, यानी कोट इकट्ठा कर लूँगा, जैकेट ले लूँगा, एंड सॉक्स ले लूँगा। और फॉर द विंटर सीजन, काय के लिए? सर्दियों के सीज़न के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सीज़न डू यू लाइक द बेस्ट? आप ज़्यादा कौन सा सीज़न पसंद करते हो? आई लाइक द समर सीज़न द बेस्ट, मैं ज़्यादा जो है समर सीज़न को पसंद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रे शोपर एंड द एंट इन वे, इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में आप ग्रे शोपर की कहानी बताइए। ओके, आप ये कहानी बता सकते हो अपनी लैंग्वेज में। आगे हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम, उन वर्ड्स को आप सर्कल करिए जिसकी मीनिंग सेम है। तो देखिए, स्पीक की मीनिंग क्या है? टॉक। ठीक है, इसकी मीनिंग सेम है इसलिए हमने सर्कल कर दिया इसको। कंप्लीट और फिनिश की एक ही मीनिंग है तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। सिक और इल दोनों की एक ही मीनिंग है, इस वजह से हमने इसको भी क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। बिग और लार्ज, इसकी भी एक ही मीनिंग है दोनों की, इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। व्हेन यू हेयर विंटर एंड समर, व्हाट आर द वर्ड दैट कम टू योर माइंड? जब आप समर के बारे में या विंटर के बारे में जब आप सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? राइट दीज वर्ड्स इन द बबल्स, उन वर्ड्स को आप बबल्स में लिखना है आपको। ठीक है, ये जो बबल्स हैं
इनमें आप लिखिए। ओके, पर लिखिए स्वेटर, SWEATER, स्वेटर लिख लीजिए। यहाँ पर जैकेट लिख लीजिए, JACKET। ओके, जैकेट। यहाँ पर लिख लीजिए सॉक्स, SOCKS, सॉक्स। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए ग्लाउस, GLOVES, ग्लाउस। यहाँ पर लिख लीजिए विंटर, यहाँ पर तो विंटर है ही आपका। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्कार्फ तो लिखा हुआ है ही आपका। ओके, फिर यहाँ पर लिख लीजिए आप, यहाँ पर लिख लीजिए एयर। ओके, एयर, AIR, एयर। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए कंडीशनर, CONDITIONER, कंडीशनर। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए आइसक्रीम, यहाँ पर तो आइसक्रीम लिखा हुआ है आपका। अम्ब्रेला, यहाँ पर अम्ब्रेला लिख लीजिए, UMBRELLA, अम्ब्रेला। यहाँ पर लिख लीजिए फैन, FAN, फैन। ओके, यहाँ पर विंटर लिख लीजिए, WINTER, विंटर। ओके बच्चों, तो ये समर के नेम्स हो गए आपके, और ऊपर वाले जो हैं विंटर के नेम्स हो गए आपके। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स राइट, राइटिंग वर्क आपका कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, लेटर्स with number are given in the box. Okay, pick up the letter under each number and replace the numbers by writing it in the blanks. Okay, आपको क्या करना है यहाँ पर, यानी आपको पहले देखना है ये नीचे जा कर के कि कौन से नंबर पर कौन सा लेटर है। तो यहाँ पर देखिए, 3 पर A है, 14 पर B है ना, और 8 पर क्या है, C है, 11 पर D है, 16 पर E है, 2 पर F है, 24 पर G है, 21 पर H है, 9 पर I है, 13 पर J है, 5 पर K है, 20 पर L है, और 7 पर M है, और 22 पर N है, और 10 पर O है, और 17 पर P है, 1 पर Q है, 15 पर R है, 23 पर S है, 12 पर T है, 26 पर U है, 19 पर V है, 4 पर W है, 25 पर X है, 18 पर Y है, 6 पर Z है। तो इस तरह से हर लेटर का एक नंबर है। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है, नंबरों के ज़रिए आपको यहाँ पर फिल करना है। अब आपको बताना है कि जब सारे नंबरों के लेटर हैं और लेटरों के नंबर्स हैं, तो बताइए 24 क्या है, ये 15 क्या है, ये यहाँ पर लिखिए। 24 क्या है, यहाँ पर 15 क्या है, 3 क्या है, 23 क्या है, फिर 23 क्या है, 21 क्या है, 10 क्या है, 17 क्या है, 17 क्या है, 16 क्या है, 15 क्या है, और ईट में 4 क्या है, 10 क्या है, 15 क्या है, 7 क्या है, 23 क्या है। इसी तरह से आपको ये सारा करना है। चलिए मैं आपको कुछ करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपका 24 है, तो आपको क्या बनाना है, जी, यहाँ पर जी बनाना है। ओके, अब नीचे आप देख भी लीजिए कि 24 का नंबर जी है क्या, 24 जी को कहते हैं क्या, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है आपको, 24 जी को कहते हैं। ओके बच्चों, तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक दो लाइनें लिख करके आप आराम से कर लीजिएगा। 24 का मतलब जी, और 15 का मतलब आर। ओके, और 3 का मतलब ए। ओके, 23 का मतलब एस, और 23 का मतलब एस, 21 का मतलब एच, और 10 का मतलब ओ, और 17 का मतलब पी। ओके, और 17 का मतलब पी, 16 का मतलब ई। ओके, और 15 का मतलब आर। ओके, ये हो गया ग्रे शो पर। इसी तरह से आपको ये बनाना है, इस तरह से ये सब आपको इसी तरह से बनाना है। ओके बच्चों, डिस्क्राइब व्हाट ईच पर्सन और एनिमल इज डूइंग। अंडर पिक्चर बी राइट डाउन व्हाट ईच इज डूइंग। यानी ए के नीचे जो पिक्चर है वो क्या कर रही है, और बी के नीचे जो पिक्चर है वो क्या कर रही है। यानी कि इन पिक्चर्स के नीचे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी पिक्चर क्या कर रही है। यहाँ पर आपको क्लू दिए गए हैं, इन क्लू की मदद से आप बताइए कि कौन सी पिक्चर में क्या काम हो रहा है। तो पिक्चर ए में जो कुछ किया जा रहा है वो नीचे लिखकर दिखाया जा रहा है आपको। ये देखिए, अ लेडी इज साइकिलिंग, यहाँ पर लेडी जो है वो साइकिलिंग कर रही है, आप देख सकते हो, ये देखिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है अ मैन इज़ रनिंग, तो ये देखिए मैन जो है भाग रहा है। ओके, उसके बाद 2 गर्ल्स आर प्लेइंग, 2 बच्चियां खेल रही हैं, ये आप देखिए 2 बच्चियां खेल रही हैं। उसके बाद अ डॉग इज़ स्लीपिंग, डॉग जो है सो रहा है, ये देखिए यहाँ पर डॉग सो रहा है।
अब यहाँ पर पिक्चर बी में कौन क्या कर रहा है ये आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस लेडी के बारे में बताते हैं पहले। शी इज़ कटिंग ग्रास। शी इज़, यहाँ पर लिखिए शी इज़ कटिंग ग्रास। उसके बाद दूसरा क्या है, ही इज़ स्लीपिंग, यानी जो मैन है ये सो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे ही इज़ स्लीपिंग। फिर तीसरा हम देखेंगे, तीसरा क्या है, वो बच्चियां कूद रही हैं। ये देखिए दो बच्चियां जो हैं कूद रही हैं, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिख देना है कि दो बच्चियां क्या कर रही हैं, कूद रही हैं। ठीक है। लिखना है दे आर स्कीपिंग। दे आर स्कीपिंग, SKIPPING। ओके। और उसके बाद में डॉग के बारे में लिखना है। डॉग क्या कर रहा है, देखिए ये डॉग जो है पानी पी रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अ डॉग इज़ ड्रिंकिंग वाटर। अ डॉग इज़ ड्रिंकिंग वाटर। ओके बच्चों, चलिए लेट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करके बताना है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पूरी तरह से कंप्लीट जो है वो प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये आपके क्वेश्चंस आंसर ग्रैश होपर चैप्टर के कंप्लीट हो गए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।